श्रीनगर के बाटमालू में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, एक एसओजी का जवान शहीद। बाटमालू के मुठभेड़ के दौरान 3 जवान हुए घायल। सुरक्षा बल ने लश्कर कमांडर नवीद जट की घेराबंदी की बात कही। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। हाईटेक होगी जम्मू कश्मीर पुलिस, अब बॉडी कैमरे से होगी लैस। साथ ही सुरक्षा बल के लिए खरीदे जाएंगे 50 BRB यानी बुलेट प्रतिरोधी बंकर वाहन। अलगाववादियों की भाषा बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी के विधायक गगन भगत। कहा जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 35A लाभकारी, हटने से बिगड़ सकते हैं हालात। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गगन भगत के समर्थन में लिखा ट्वीट, राजनीतिक विचारों और बाध्यताओं के बावजूद हम सब जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की रक्षा से जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। केरल में मानसून के कहर से 29 मई से अब तक 180 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले एक हफ्ते में 37 लोगों की मौत, 4 लापता। आपदा से निपटने के लिए केरल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात। अब तक 398 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 12 पशुओं की भी बचाई गई जान। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 14 अगस्त तक इडुक्की, वायनाड, एर्नाकुलम, मल्लापुरम में भारी बारिश की आशंका। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे केरल, बाढ़ प्रभावित इलाके का लेंगे जायजा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके के लिए जारी की चेतावनी। आज मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया। कोची में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। हवाई तस्वीरों में समंदर में समाया सा नजर आया शहर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मनाली काला रोड पर आया दरिया का पानी, कई वाहन फंसे। उत्तरकाशी में झील टूटने से खीरगंगा नदी में आया उफान। धराली में मची तबाही, 50 से ज्यादा होटल्स और घरों में घुसा पानी। धराली में जोखिम उठाकर रास्ता पार करते हुए नजर आए लोग, सड़क पर बहा दरिया। ऋषिकेश में भूस्खलन का कहर, NH94 बंद हुआ, लगा लंबा जैम। राजौरी में शिक्षा के लिए जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं छात्र। करीब 8 स्कूलों के छात्रों को रोज ही दरिया पार करके जाना पड़ता है स्कूल। राजस्थान के करौली में बारिश से भूस्खलन की आफत। टोडा भीम और मेहंदीपुर बालाजी सड़क मार्ग बंद। इलाहाबाद में बाढ़ और बारिश से हाहाकार, निचले इलाकों में हुआ जलभराव। बस्ती में सैलाब से मुसीबत, अस्पताल में जलभराव से मरीज और तीमारदार परेशान। गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाके में आशियाने का संकट, मचान बनाकर रह रहे हैं पीड़ित। एनआरसी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर किया वार। एक न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में बोले जिन्हें जनाधार खोने का डर है वही करते हैं गृह युद्ध और रक्तपात की बात। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के गले लगने वाले मुद्दे को भी उठाया। बोले आप खुद ही तय कीजिए हरकत बचकाना थी या नहीं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले पीएम अगर नहीं तय कर पा रहे हैं तो राहुल की आंख मारने वाली तस्वीरों को कई बार देखिए। जीएसटी को लेकर पीएम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा गुजरात चुनाव के दौरान जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर राहुल गांधी ने लोगों को उकसाया था। लिंचिंग पर मोदी का सख्त बयान। कहा ऐसी एक भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और मेरी पार्टी ऐसी मानसिकता का समर्थन नहीं करते। मेरठ में आज यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक अंतिम दिन। बीजेपी में बैठक में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। मिशन 2019 पर बन रही है रणनीति। मेरठ में कल हुई बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने की थी शिरकत। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 350 से ज्यादा सीटें कैसे जीती जाएं, इसका है लक्ष्य। कार्यकारिणी में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा यूपी से गुजरेगा 2019 में सत्ता हासिल करने का एक्सप्रेसवे।
मेरठ में एनआरसी पर विपक्ष को राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। पूछा, क्या किसी देश के पास अपने यहां रहने वाले लोगों का आंकड़ा नहीं होना चाहिए? पुणे पहुंचे राज ठाकरे के स्वागत में बिछ गए बीजेपी के मेयर राहुल यादव। राज ठाकरे के पैरों पर सिर रखकर नमन किया। राहुल ने एमएनएस छोड़कर थामा है बीजेपी का दामन। जेल में बंद मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी ब्रिजेश ठाकुर के पास से मिला 40 मोबाइल नंबर वाला कागज। सीबीआई ने ब्रिजेश ठाकुर के बेटे को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। बिहार में मुजफ्फरनगर बालिका सुधार गृह में कार्रवाई तेज की गई। सीबीआई टीम ने तलाशी ली, जब्त की गई तमाम चीजें। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। शेल्टर होम, ब्रिजेश ठाकुर और उसके न्यूज़पेपर के दफ्तर पर भी जांच की गई। सीबीआई टीम के साथ पहुंचने के साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था। जेसीबी मशीन से खुदाई की तैयारी। सीबीआई बालिका गृह की हर कमरों की ले जा रही है तलाशी। एसएफएल की टीम में वैज्ञानिकों की टीमें मौजूद। बिहार के वैशाली में एक समारोह के दौरान शराब और शबाब का संगम नजर आया। डांस के दौरान नशे में धुत नजर आए लोगों ने की फायरिंग। पहले डबल बोर्ड से इस शख्स ने एक फायरिंग की। उसके बाद एक लड़का पिस्टल से दनादन गोलियां दागने लगा। वैशाली की पार्टी में शराबबंदी वाले बिहार की भी पोल खुल गई। ठुमकों के दौरान लोगों ने लहराई बॉटल्स, जमकर उड़ाए नोट। वीडियो वायरल हुआ। गुड़गांव में एमजी रोड पर शराबियों ने जमकर मचाया हुड़दंग। मारपीट देर तक चलती रही। हंगामे के दौरान नहीं आई नजर पुलिस। मारपीट के कई लोग लहूलुहान भी नजर आए। नशे का आलम यह था कि खुद ब खुद लोग गिरते पड़ते नजर आ रहे थे। संभल में पुलिस ने 25,000 इनाम वाले 2 बदमाशों को दबोचा। मुठभेड़ में एक एएसआई और कांस्टेबल को गोली लगी। दोनों की अस्पताल में हालत खराब। यूपी के कानपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात। एक दिव्यांग स्कूल में मासूम से हुआ रेप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इंदौर में एक छात्रा ने हॉस्टल संचालक अश्विनी शर्मा पर लगाया रेप का आरोप। 2 बहनें पहले भी लगा चुकी हैं उसके खिलाफ ये मामला। बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार में स्कूलों में हो रहे बलात्कार के आरोपी आसाराम के गुणगान के बारे में उठा विवाद। भगिनी निवेदिता विद्यालय में बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है मानवता का पाठ। भगिनी निवेदिता विद्यालय की 3री कक्षा की पुस्तक ज्ञान सेतु में पहला अध्याय ही रेप के आरोपी आसाराम पर आधारित है। आसाराम को महान संत बताते हुए किया गया है उसका गुणगान। उज्जैन में दुकान में घुसकर गुंडों ने दुकानदार से मारपीट की। भरे बाजार में पीटते हुए घसीटा भी। थाने में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है वारदात। यूपी के सिद्धार्थनगर में होमगार्ड की बेटी के घर में घुसकर एक शख्स ने रेप करने की कोशिश की। राघवेंद्र सिंह पर लग रहा है आरोपी को बचाने का आरोप। बीजेपी नेता हैं राघवेंद्र सिंह। इलाहाबाद में नशे में 2 पुलिसकर्मी का हंगामा। पहले कार के सामने खड़ा हो गया और फिर जमकर की नौटंकी। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में 1200 नर्सों को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।